बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 हम कर रहे थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल की मदद से हमने इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये हमारे पास एक वैल्यूज़ दी हुई है। क्या करें, इसको सबसे पहले आप इसको नाम दे दें। लेट कर लेते हैं, हम कोई भी नाम दे सकते हैं। हम एक्स वाई जेड, तो एक्स का नाम दे रहे हैं हम इसको। एक्स इज़ इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 और डिवाइडेड बाय 5.234। अच्छा जी, ये पॉइंट है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किए थे तो उसमें डॉट जो था वो मल्टीप्लाई के लिए था। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, वो जो मल्टीप्लाई वाला डॉट होता है वो दरमियान में होता है इन दो वैल्यूज़ के, और ये जो पॉइंट होगा ये थोड़ा सा नीचे होगा। ये आपने जो है वो याद रखना है। तो ये एक्स की वैल्यूज़ हमने लेट कर ली इसको। अच्छा जी, लॉगरिथम वाला चैप्टर है। लॉग जो है हमने लॉग की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो लॉग अप्लाई कर लेंगे बहुत साइड, इस साइड पे भी अप्लाई कर दें, उस साइड पे भी लॉग अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे इस साइड बन जाएगा हमारे पास लॉग एक्स, इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास लॉग 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। सबसे पहले हमने लेट कर लिया, उसको नाम दे दिया। उसके बाद हमने लॉग अप्लाई कर दिया। अब लॉग के रूल थे वो आप जो है वो आपको जहन में होने चाहिए। बस उनकी मदद से हम जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एक्स एक्स या जो हमने लेट किया होगा उसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूल्स के मुताबिक ये दोनों क्या होंगे, हमारे पास प्लस होंगे। लॉग जो है वो दोनों के साथ आएगा। और जो नीचे वाली वैल्यू है हमारे पास वो डिवाइड हो रही है, तो वो रूल्स के मुताबिक वो माइनस होती है। क्या आएगा, माइनस लॉग 5.234 आ गया हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद अब कैलकुलेटर से जो है आप इसका लॉग लेते जाएं। सबसे पहले आप कैलकुलेटर पे लिखें लॉग 3.68। जब हम 3.68 लिखेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आता है 0.5658। पॉइंट के बाद हमें सिर्फ 4 वैल्यूज़ चाहिए। पॉइंट के बाद मैक्सिमम 4 वैल्यूज़ काफ़ी होती हैं। तो अच्छा जी, उसके बाद अब प्लस लॉग लिखें 4.21। तो जब हम कैलकुलेटर से इसका लॉग लेंगे वो आएगा 0.6243। फिर ये माइनस, फिर कैलकुलेटर्स की मदद से लॉग 5.234 इसका लॉग ले लें। यह आ गया हमारे पास 0.718। और आगे था हमारे पास 7, लेकिन हमने राउंड ऑफ कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। चलिए जी, इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। तो जब ये दो प्लस हो रही है, प्लस होने के बाद जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आती है, वैल्यू आती है, वो है हमारे पास 0.4713। हमें एक्स चाहिए क्योंकि हमने एक्स वैल्यू चाहिए निकालनी होती है। जो लॉग है ये अगर इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इधर इन रेसिप्रोकल नीचे आ जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा। तो 1 ओवर लॉग जो है वो क्या होता है, एंटी लॉग होता है। तो इस साइड पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स, इस साइड पे आ जाएगा ये एंटी लॉग, और वैल्यू हमारे पास 0.4713। तो एंटी लॉग जो है आपने लेना सीखा हुआ है पहले। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ है इसका एंटी लॉग, तो हम सिंपल कैलकुलेटर से आप क्या पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद लॉग, फिर आप ये वैल्यूज़ लिख दें 0.4713। तो जब ये लिखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.960। हमें 4 वैल्यूज़ चाहिए होती है मैक्सिमम की, हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ हैं। यह है हमारे पास एक्स की वैल्यूज़। अच्छा जी, उसने कहा था कि लॉग टेबल यूज़ करें, लेकिन आप जो है वो इसको जो है वो कैलकुलेटर की हेल्प से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह करना ज़रा ज़्यादा आसान और इसमें टाइम बहुत कम लगता है। चलें जी, सेकंड पार्ट है हमारे पास 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पहला पार्ट किया था। सबसे पहले इसको नाम दे दें कोई सा भी। तो लेट कर लेते हैं हम एक्स इज़ इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 और मल्टीप्लाई बाय 2.397। नाम देने के बाद हम लॉग अप्लाई करते हैं। तो इस साइड पे हमारे पास बन जाएगा लॉग एक्स और उस साइड पे बन जाएगा हमारे पास लॉग। अभी जो है हमारे पास अंदर 3 वैल्यूज़ हैं तो ब्रैकेट का यूज़ कर लें। उसके बाद जो है हम रूल्स अप्लाई करके इनको प्लस कर लेंगे। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो रूल्स हमने पढ़ा हुआ था, जब
वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो रूल्स के मुताबिक हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो लॉग सबके साथ आ जाएगा हमारे पास बारी बारी। लॉग 4.67 मल्टीप्लाई था तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया रूल्स के मुताबिक। लॉग इधर इसके साथ आ जाएगा लॉग 2.11, और ये मल्टीप्लाई था ये भी प्लस में आ जाएगा लॉग 2.397। तो बारी बारी हमने क्या ले लिया, सबका लॉग ले लिया। इसका लॉग लेंगे तो 0.6697, इसका लॉग ले 93, इसका लॉग लेंगे तो हमारे पास 0.3243, और इसका लॉग लेंगे तो हमारे पास 0.3797 आ गया। उसके बाद इन तीनों को आपस में प्लस कर दें। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद जो वैल्यू आती है हमारे पास 1.3733 आती है। हमें वही एक्स चाहिए होगा तो इस लॉग को इस साइड से हटाएंगे, या बोथ साइड एंटी लॉग अप्लाई कर दें। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाता है और इस साइड पे एंटी लॉग बच जाएगा। इधर आगे हमारे पास सिर्फ एक्स, और इसके साथ जो है आप एंटी लॉग लिख लें। अभी अगले स्टेप में हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। तो ये फिर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, बिल्कुल आसान है एंटी लॉग लेना। इसका भी कैलकुलेटर से शिफ्ट प्रेस करें फिर लॉग, तो उसके बाद आप ये वैल्यूज़ लिख दें 1.3733। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आती है 23.62। ये है हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, नाम दे देंगे x इज़ इक्वल टू, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 20.4646 की पावर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 और डिवाइड बाय 754.3। तो लॉग अप्लाई कर देंगे बोथ साइड। इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास log x इज़ इक्वल टू, इसके साथ लॉग अप्लाई कर दें 20.46 एज इट इज़, 2.41 ये भी अभी एज इट इज़ लिख दें, और नीचे हमारे पास जो डिवाइड हो रहा है वह है 754.3। अब देखें जी ऊपर वाली वैल्यूज़, अब रूल्स अप्लाई कर रहे हैं हम, ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लॉग के लॉस के मुताबिक क्या होगी, प्लस होगी, और नीचे वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है तो वो ऊपर आके क्या होगी, माइनस होगी। तो लॉग सबके साथ आ जाएगा लॉग 20.46, अभी इसकी पावर रहने दें, ये प्लस मल्टीप्लाई तो प्लस होगा लॉग 2.4122। ये नीचे वाली वैल्यू जो है वो नीचे हमारे पास डिवाइड हो रही है, जब ऊपर लेके आएंगे तो हमारे पास ये क्या होगी, माइनस होगी, माइनस लॉग 754.3 आ गया। अच्छा जी, उसके बाद लॉग लेने से पहले यहाँ पे हमारे पास पावर है। जब लॉग की हमारे पास वैल्यूज़ के ऊपर पावर होगी तो वो रूल के मुताबिक पावर जो है हम स्टार्ट में लेके आते हैं, और बाकी जो वैल्यूज़ होगी वो एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास। ये भी एज इट इज़ लॉग 2.4122, और ये नीचे वाली वैल्यूज़ भी एज इट इज़ लिख दें 754.3। चलें जी, अब ये 2 बाहर है, मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। जब लॉग की वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर से लेंगे इसकी तो 2 एज इट इज़ आएगा बाहर, और इस 20.46 की जो वैल्यूज़ आती है कैलकुलेटर पे वो आती है हमारे पास 1.3109। उसके बाद प्लस लॉग 2.4122 की वैल्यूज़ निकाल लें, वो आती है हमारे पास 0.3824, फिर माइनस, फिर इसकी वैल्यूज़ निकाल लें लॉग 754.3 की वैल्यूज़, ये आएगी हमारे पास 2.8775। चलें जी, उसके बाद जो है इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.6218। बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ उतार दें। उतारने के बाद जो है ये 2 वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और ये बाद में हमारे पास माइनस हो रही है, तो तीनों को एक साथ आप जो है इकट्ठा कैलकुलेटर पे लिख दें। पहले ये लिखें, फिर प्लस, फिर ये लिखें, फिर माइनस, फिर ये लिख दें। तो तीनों का इकट्ठा प्लस माइनस जब होगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1267। हमें एक्स चाहिए, जब एक्स हम लेंगे तो ये लॉग इस साइड पे आगे एंटी लॉग बन जाएगा। इसके साथ आ गया हमारे पास एंटी लॉग 0.1267 का जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास जो एंटी लॉग की वैल्यू आती है वो आती है 1.339। कैलकुलेटर पे ले लें, बड़ा आसान है लेना। हम शिफ्ट प्रेस करके लॉग लिख लेते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। ये वाली 0.1267 की तो हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा 1.339।
चलें जी, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। सबसे पहले वैसे ही बिल्कुल सेम जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, इसके बाकी पार्ट ये भी बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहले इसको नाम दे दें। लेट कर लिया हमने, एक्स के इक्वल है 9.364 और ये क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। उसके बाद हम लॉग अप्लाई करते हैं। इस साइड पे आ जाएगा log x और इस साइड पे जो है हमारे पास log, ये वैल्यूज़ वैसे की वैसे लिख दें। अंडर क्यूब रूट 9.364, यहाँ पे 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 21.64 और नीचे आ गया 3.21। लॉग का रूल्स अप्लाई कर दें। लास्ट जो हमने पढ़े थे, मल्टीप्लाई हो रही होंगी वैल्यूज़ तो प्लस होंगी, और अगर डिवाइड हो रही होगी तो वो माइनस होगी। तो ऊपर आगे हमारे पास लॉग, इसके साथ अलग लिख लें 9.364, या फिर जो है ये क्यूब रूट है, इसको अगर मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3 आ जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास log 21.64 माइनस नीचे वाली वैल्यूज़ ऊपर आके माइनस होगी log के रूल के मुताबिक, और वो आ गया हमारे पास log के साथ 3.21। अच्छा जी, अब यहाँ पे log लेने से पहले पावर है, पावर रूल अप्लाई कर दें। जब पावर रूल अप्लाई होगा तो ये जो पावर है स्टार्ट में आ जाएगी यहाँ पर। बाकी जो वैसी जो वैल्यूज़ हैं उसको एज इट इज़ लिख दें, सब के सब वैल्यूज़ को। ये वैल्यूज़ भी एज इट इज़ और ये वाली वैल्यूज़ भी एज इट इज़ आ गई। चलें, अब जो है अब 1/3 एज इट इज़, और इसका जो है आप पहले लॉग ले लें। जब हम इसका लॉग लेंगे तो 3 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड, क्योंकि वो नीचे है डिवाइड हो रहा है। तो कैलकुलेटर की हेल्प से अब लॉग लिखें और 9.364 का जब लॉग लेंगे वो आता है हमारे पास 0.9715, और log 21.64 को जब लेंगे वो आता है हमारे पास 1.3353, माइनस जब लॉग हम इसका लेंगे तो वो आता है हमारे पास 0.5065। अच्छा जी, आप इसको डिवाइड कर दें 3 को। इसे जब डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर में पहले क्या कौन सी वैल्यूज़ आएगी इन दोनों में से, ये पहले लिखेंगे क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है। नीचे जो वाली वैल्यूज़ हम बाद में लिखते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.3238। बाकी को एज इट इज़ अभी उतार दें। अच्छा जी, अब ये दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और वो जो है हमारे पास माइनस हो रही है। तीनों को एक साथ आप प्लस माइनस कर सकते हैं, तो वैल्यूज़ आती है हमारे पास 1.1526, और हमें चाहिए सिर्फ एक्स। लॉग उस साइड पे आके एंटी लॉग बनेगा, और एंटी लॉग जो है हम कैलकुलेटर से कैसे लेते हैं, पहले शिफ्ट प्रेस करेंगे। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप लॉग लिखेंगे और लॉग लिखने के बाद आप ये वैल्यूज़ लिख दें। हमारे पास जो आंसर आएगा एंटी लॉग वाला वो है 4.21। ये हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। इसमें जो मेन चीज़ है वो हमारे पास ये वाला फार्मूला है, इसी को लेके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। उसने कहा कि द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ज़लज़ले का जो मैग्नीट्यूड है उसको मेजर करने का फार्मूला उसने दिया हुआ है। अब इसमें जो हमारे पास ये डाटा यूज़ हो रहा है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, ये रेफरेंस एम्पलीट्यूड है जहाँ से ज़लज़ला शुरू होता है और इतनी शिद्दत का जो है वो आता है। तो हमने जो है वो इसको सॉल्व करना है। उसने कहा कि ए की वैल्यूज़ हमारे पास अगर 10,000 है और उसकी जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो 10 है, तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो आपने जो है वो फाइंड करना है। गिवन डाटा हमने लिख लिया, ए की वैल्यूज़ लिख दी, ए नॉट की वैल्यूज़ हमारे पास 10 है, मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है, उसने फार्मूला उसका दिया हुआ है। इसी इसको लेके हमने सॉल्व करना है। ए की वैल्यूज़ हमारे पास जो है हमने पुट कर दी 10,000, और ए नॉट की वैल्यूज़, ए रेफरेंस की वैल्यूज़ हमारे पास 10 है, वो पुट कर दी। पुट करने के बाद एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास जो है वो क्या बच जाता है log बेस 10, और ऊपर बच गया हमारे पास 1000। अच्छा जी, अब 1000 को अगर आप जो है वो पावर की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये क्या बनता है, इसमें 3 ज़ीरो में हमारे पास 10 की पावर 3 बनता है, क्योंकि 10 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो आएगा 1000। 10 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000। अच्छा जी, लॉग है स्टार्ट में, तो इसकी पावर हमारे पास रूल के मुताबिक स्टार्ट में आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, पावर यहाँ पे आ गई। बाकी बच गया हमारे पास लॉग ए बेस में 10 है और सामने भी 10 है,
तो आपको पता है जब बेस भी सेम हो और सामने वाली वैल्यू भी सेम हो तो हमारे पास ये किसके इक्वल आता है, ये हमारे पास जो फार्मूला था लॉग, अगर बेस में ए हो और सामने भी ए हो तो ये हमारे पास 1 के इक्वल था। तो ये भी बिल्कुल सेम कंडीशन है। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 3 है। ये है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है, चलें कोई मसला नहीं है, कर लेते हैं हम। वो कहता है कि अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन आ सेविंग स्कीम। वो कहता है बैंक में एक स्कीम आती है कि आप जो है वो पैसे जमा करवाएं और उस पर जो है वो आपको इन सूद मिलेगा। ही गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। वो कहता है कि इतने पैसे जो है आप जमा करवाएं बैंक में और इस पे जो है आपको क्या मिलेगा, 5% जो है वो सालाना आपको सूद मिलेगा। तो सो डैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स, अब जो है वो टी टाइम है हमारे पास, कुछ साल गुजरने के बाद वो कहते हैं इन रुपीज़ जो है वो वाई में शो कर रहे हैं कि कितने पैसे जो हैं वो उसके बनते हैं और कितने साल जो हैं वो गुजरने के बाद बनते हैं। दिस इज़ मॉडल, ये एक हमारे पास उन्होंने फार्मूला दिया हुआ, इक्वेशन दी हुई है। मेन चीज़ यही है, इससे जो है हम अपना क्वेश्चन करेंगे। और टी जो है हमारे पास हमेशा जो है आपको पता है टाइम हमेशा क्या होता है, ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, मीन पॉजिटिव होना चाहिए। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कितने सालों बाद जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल होगी। अच्छा जी, हमारे पास 1 लाख अभी है, इन्वेस्टमेंट डबल जब होगी तो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे पास किस में उसने शो किया होगा, वाई से। तो ये हमारे पास वाई है, सबसे पहले आप वाई की वैल्यूज़ लिख लें। वाई की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास क्या होगी, अब ये 1 लाख है ना, इसका जो डबल होगा हमारे पास वो क्या होगा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या बन जाएगा, 2 लाख बन जाएगा। तो वाई में आप वो 2 लाख पुट कर दें इसमें, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 लाख। अच्छा जी, इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास एज इट इज़, और ये हमारे पास जो है वो उसकी परसेंटेज जो उसने दी हुई है हमारे पास, इंटरेस्ट दिया हुआ है वो है, और ऊपर टी जो है वो हमारे पास टाइम है, टी की वैल्यूज़ हमने निकालनी है। चलिए जी, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ है इस साइड पे ले, इधर आके डिवाइड होगी, इनको उधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये इसके नीचे आ जाएगा, और इधर बच के हमारे पास 1.05 होल की पावर टी। तो ये 5 0 से 5 0 कैंसिल होंगी, बाकी ऊपर हमारे पास 2 बच जाएगा, और इस साइड पे आ गया हमारे पास 1.05 टी। अच्छा, जब टी की वैल्यू चाहिए तो टी पावर में है, तो नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग का यूज़ करेंगे। लॉग अप्लाई कर दें बहुत साइड, इस साइड पे बन जाएगा log 2, इस साइड बन गया हमारे पास log 1.05 होल पावर टी। तो टी जो है पावर है, जब लॉग का रूल्स जो है वो यूज़ करते हैं, पावर हमारे पास स्टार्ट में आती है। अच्छा जी, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, और log 2 की वैल्यू जो है आप कैलकुलेटर से निकाल लें। log 2 की वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो 0.3010 आती है, इज़ इक्वल टू, ये टी हमारे पास स्टार्ट में आ गया लॉग। अच्छा जी, इसकी वैल्यूज़ भी हम निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से। log 1.05 की वैल्यू जो आप कैलकुलेटर से निकालेंगे वो आती है हमारे पास 0.0212। उसके बाद हमें टी चाहिए, तो ये वाली वैल्यूज़ इस साइड पे आके डिवाइड होगी, इससे डिवाइड होने के बाद जो हमारे पास टी की वैल्यूज़ क्या बन जाती है, 0.3010। इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे 0.0210 और 212, तो टी की वैल्यूज़ हमारे पास आती है, कितने साल बनते हैं हमारे पास जो है जब उसकी पेमेंट डबल होगी। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, वो हमारे पास आता है 14। अब 14 ईयर जो है वो उसको लग जाएंगे उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल होने में। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। वो कहता है हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन। वो कहता है हुरिया जो है वो माउंटेन, पहाड़ के ऊपर चढ़ती है, हाइकिंग करती है, वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज़ बाय 3%। वो कहता है टेम्परेचर जो है वो 3% कम हो जाता है, कब कम होता है, और फैक्टर ऑफ 0.97, वो इसी का फैक्टर दिया हुआ है। अच्छा जी, कब कम हो जाता है 3%, फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन इन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को, हर 100 मीटर की जब वो बुलंदी पे जाएगी, ऊपर चढ़ेगी,
तो हर 100 मीटर के बाद तीन जो टेम्परेचर था वो 3% कम हो जाएगा। अच्छा जी, द इनिशियल टेम्परेचर TI से जिसको डिनोट करते हैं एट सी लेवल, शुरू से ज़मीन से जब जहाँ से वो शुरू उसने किया उसे इनिशियल टेम्परेचर कहते हैं। वहाँ पे जो हमारे पास टेम्परेचर था वो था 20 डिग्री। अच्छा जी, फार्मूला को यूज़ करते हुए, फार्मूला जो है वो मेन चीज़ है। मैंने इसमें पहले पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि इसी क्वेश्चन से हमने जो है इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, कैलकुलेट करना है हमने टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड, कितनी हाइट पर, ऑफ 500 मीटर्स, 500 मीटर की बुलंदी तक जाने पर हमने ये बताना है कि उसका जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो हमने फार्मूला लिख लिया, T इज़ इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 0.997 और उसकी जो पावर है वो है H/100। तो यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यूज़ और H की वैल्यूज़ पुट कर दें, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। T इज़ इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर जो हमारे पास था वो था 20 डिग्री, यहाँ पे 20 लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 0.97। उस H की वैल्यू जो है हमारे पास वो 500 है, डिवाइडेड बाय 100। तो जब इसे काटेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये बच जाता है ऊपर 5, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल, बाकी 5 बच गया। अच्छा जी, हमें अब ये पावर के फॉर्म में है तो लॉग यूज़ कर लें। जब हम लॉग बोथ साइड अप्लाई करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास log T, और ये आ गया हमारे पास log, अंदर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ब्रैकेट का यूज़ कर लें। अच्छा जी, जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो रूल्स के मुताबिक हम जो है वो उनको प्लस करते हैं। ये लॉग के साथ पहली वैल्यूज़ आ जाएगी, फिर प्लस लॉग के साथ दूसरी वैल्यूज़ आ जाएगी, log 0.97 उसकी पावर आ गई 5। अच्छा जी, उसके बाद आप इस पावर को स्टार्ट में लाएं, ये आ गया log T इज़ इक्वल टू log 20 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 5, क्योंकि पावर सी पावर हम स्टार्ट में लाते हैं, log 0.97। अच्छा जी, अब हम इसकी जो है वो कैलकुलेटर से log की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। वो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास log 20 की 1.3010 और 5 एज इट इज़ log 0.97 की वैल्यूज़ आ गई -0.0132। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बाकी एज इट इज़ रहने दें। जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस प्लस माइनस, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया हमारे पास 0.066। अच्छा जी, उसके बाद इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, ये आ गया log T इज़ इक्वल टू, इसको जब हम प्लस माइनस करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ गया हमारे पास 1.235। अच्छा, हमें तो सिर्फ T चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लॉग को साइड पे ले जाएंगे, उस साइड पे जाके ये एंटी लॉग हो जाएगा। जी, एंटी लॉग इस साइड पे लॉग इस साइड पे आ गया, एंटी लॉग हो गया। और एंटी लॉग कैलकुलेटर से आप जो है वो निकाल सकते हैं सिंपली। हमारे पास पहले शिफ्ट प्रेस करें फिर लॉग लें, और लॉग लिखने के बाद आप लिख दें 1.235, तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आएगा 17.18। तो जब वो 500 की मीटर्स की बुलंदी पे जाएगा हमारे पास, तो आप जो है वो इसको लिख भी सकते हैं एट एन एल्टीट्यूड। जब वो जो है वो इस एल्टीट्यूड पे जाएगा, हाइट पे जाएगा, कितनी जितनी जितनी कि उसने खुद बताई हुई थी 500 मीटर्स की, तो जो टेम्परेचर है हमारे पास वो वुड बी अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जो अभी हमने आंसर निकाला है 17.18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है वो टेम्परेचर है। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।